जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। उनके मन में कौन सा द्वंद्व चल रहा है, उनके मन में वो कौन सी ऐसी बातें चल रही हैं, वो जो बोलना तो चाहते हैं पर उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, वो अब तक आपसे कह नहीं पाए हैं। तो उनके मन में क्या चल रहा है, क्या बातें हैं उनके मन की, इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनका नाम लेकर एक नंबर चुन लीजिए, एक ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती, मैच नहीं करती, तो कोई बात नहीं, समझदारी दिखाइए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं। ठीक है? और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, लेकिन अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो प्लीज़ आप पेशेंस लेकर आइएगा, ठीक है। और अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, आप ध्यान साधना करना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं, ये समझ लो। महाराजाओं की भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, कुछ अधूरा रह ही जाता है। तो इच्छाएं पूरी करते करते जीवन ख़त्म हो जाए, इसके पहले कि आप जीवन को जान लो कि जीवन है क्या, किस लिए मिला है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। कभी कभी परमात्मा ने हमें जिस कार्य के लिए भेजा होता है, हम वो ना करके कुछ और कर रहे होते हैं, और इसीलिए हमें हर चीज़ में सफलता मिलती नहीं है और हम बार बार दुखी होते हैं, रोते हैं, बार बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो हर एक आत्मा का अपना अपना उद्देश्य है जन्म लेने का। तो आपका क्या उद्देश्य है, आप इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अगर आप साधना के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हिमालय में। हम आपको बताएंगे, हम आपको ध्यान के ज़रिए आपके अंतर चेतना से मिलाएंगे, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि आपका क्या उद्देश्य है। हिमालय में हमारा छोटा सा मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ पर हम लोगों को ध्यान कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, उनके सिचुएशन के हिसाब से उनको मेडिटेशन कराते हैं, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं हिमालय आने में, हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने कहा था कि हम हिमाचल के होकर इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, क्या नाम है उनका पता नहीं, हमने कमेंट में पढ़ा था। तो हम आपसे बता दें कि हम हिमाचल के नहीं हैं, हम यूपी से हैं। लेकिन हाँ, अब तो कोई भी राज्य हो, सब अपना है। तो हम हिमालय साधना के लिए आए हैं और बस हम यहीं के होकर रह जाना चाहते हैं। तो आई होप कि आपने एक नंबर चुन लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जिन्हें सोचकर, जिनका नाम लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, किस द्वंद्व में फंसे हुए हैं ये। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। बहुत स्ट्रॉन्ग है।
एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी कम है यहाँ पर। बाकी सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, ठीक है डियर। इधर दो तरह की कंडीशन है, हम दोनों कंडीशन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग मैरिड हैं, जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं रीडिंग, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आपके जो पर्सन हैं इन्हें बहुत गिल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। पता है क्यों? जैसे कि इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत जगह पर इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। जहाँ आपका साथ देना चाहिए था, जहाँ आपको समझना चाहिए था, वहाँ पर इन्होंने आपको समझा नहीं है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि इनकी फैमिली आपके साथ गलत कर रही थी, इनकी फैमिली आपको गलत ठहरा रही थी किसी चीज़ को लेके, या ब्लेम कर रही थी, किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगा आपके ऊपर, ठीक है। पर उस वक्त आपका साथ देने के बजाय ये बहुत कंफ्यूज्ड हो गए और इनको समझ ही नहीं आया कि मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे अपने का साथ देना, पराये का साथ देना है, खून के रिश्ते का साथ देना है या फिर दिल के रिश्ते का साथ देना है। ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गए और बस सही गलत भूलकर इन्होंने खून के रिश्तों का साथ दे दिया, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं गलत सही नहीं देखा, चाहे गलत जो भी हो, पर वो इनका जो अपना था इन्होंने हर हाल में उसका साथ दिया और आपको ही गलत ठहराया। लेकिन इस वक्त इन्हें जैसे कि बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का कि मैं कैसे बताऊं उसको, मैं कैसे समझाऊं उसको, आपको मतलब कि मैं जो नहीं चाहता था, कभी भी जो नहीं चाहती थी, वो मुझसे हुआ है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा दोहरा दिन आएगा जहाँ पर मुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा या फिर किसको सही कहूँ किसको गलत कहूँ, इस बात में मुझे उलझ जाना होगा। मैं उलझ जाऊँगी, उलझ जाऊँगा, ये समझ लीजिए। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, मुझे पता है कि सही गलत क्या है और तुम्हारा गुनहगार भी हूँ मैं। हाँ, मेरी बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, जैसे न मैं जी सकता हूँ न मैं मर सकता हूँ, ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ। जैसे कि एक बोझ सा रखा है ज़िंदगी के ऊपर। ऐसा लगता है कि मेरा जन्म सिर्फ मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है, क्योंकि मेरे आसपास जो मेरे अपने हैं उनकी अपेक्षा सिर्फ इतनी रहती है कि मैं उनकी डिमांड पूरी करूं, मैं उनके हर गलत काम में उनका साथ दूं, और अगर मैं ना दूं तो मैं बदल गया, मैं बदल गई, या फिर मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ बहुत बुरा किया होगा किसी जन्म में, इस वजह से इस जन्म में मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, ये सब भुगतना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे पता है कि तुम नहीं समझोगी, पर सच तो ये है कि जो इनजस्टिस मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक समय पर मेरे मन में कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, पर आज मेरा मन बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बर्डन भरी ज़िंदगी में आखिर कब तक जीऊँगी, कब तक जीऊँगा। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ।
कोई सा भी ऐसा दिन नहीं होता जब मुझे मेरी गलतियों पर पछतावा नहीं होता और तुम्हारी याद नहीं आती। तुम जो कहती थी ना, तुम जो कहते थे ना, सब वैसा ही है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, समझ मुझे भी आता है। लेकिन पता है, कभी कभी इंसान प्यार और परिवार इन दोनों में पिस जाता है वो बहुत बुरी तरीके से। और मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है। मैं फंस गया हूँ यार, मैं फंस गई हूँ। हो सके तो मुझे समझने का प्रयास करना। इनकी जो फीलिंग्स है ना, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। आ भी जाओ, जिंदगी कम है। आ भी जाओ, जिंदगी कम है। तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। आ भी जाओ, जिंदगी कम है। आ भी जाओ, जिंदगी कम है। तुम नहीं हो तो हर खुशी कम है। अब आ भी जाओ और सब पहले जैसा कर दो। और ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। इनके जो, अगर इनके कोई गुरुजी हैं, ठीक है, अगर इनके कोई गुरुजी हैं या हाल फिलहाल ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए हैं, तो इनके जो स्पिरिट गाइडर हैं, इनके जो स्पिरिट गाइडर हैं वो इन्हें सही और गलत का एहसास करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा। या फिर अगर आप इनकी हीलिंग कर रहे हो या फिर आप भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसा समझो कि जिस अदृश्य शक्ति से आप इनके लिए प्रार्थनाएं करते हो ना, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं इनके मन के डाउट्स, इनके मन के जो भी भ्रम थे ना, उन्हें ख़त्म कर रही है। और इनको हर किसी का असली चेहरा दिखा रही है, हर किसी का नकाब उतर रहा है। ये समझ लीजिए इनके रिश्तों का, जो इनके साथ छल फरेब झूठ से जुड़े हुए हैं। तभी तो इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि नहीं यार, ऐसे ज़िंदगी कब तक चलेगी, ठीक है। तो ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे अफ़सोस है मेरी गलती का। मुझे पता है कि मुझे जब तुम्हारा साथ देना चाहिए था मैंने नहीं दिया है, लेकिन मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। शायद तुम मेरा साथ देते, लेकिन मैं ऐसे संस्कारों में रही हूँ कि मैं सब कुछ जानने के बाद भी शायद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका या फिर नहीं दे पाया। पर अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कभी कभी हमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद मेरी फैमिली अभी थोड़ा भड़की हुई है, गुस्से में है, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं, इसके लिए बस गुस्से में ऐसा बोल रही है। लेकिन धीरे धीरे जब हमें पता चलता है ना कि हमारी फैमिली कभी कभी हमारी ज़िंदगी तबाह करने पर लगी होती है, और हम उन्हें इनोसेंट समझते हैं, भोले समझते हैं, मासूम समझते हैं कि उनको समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की पूरी प्लानिंग होती है आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने की, बस थोड़ा सा ईगो की वजह से। समझ रहे हो? इधर जो दूसरी कंडीशन है, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी हम बताते हैं। शुरुआत में जब आप दोनों मिले थे तो आपने पहले इनसे कह दिया होगा कि देखो, अगर शादी करना तो रिश्ते आगे बढ़ाना, अगर ज़िंदगी भर का साथ दे सको तो आगे बढ़ाना रिश्तों को, और अगर नहीं दे सकते तो यहीं से लौट जाना। टाइम पास मत करना मेरे साथ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए टाइम पास वाले रिश्ते। हो चुका ज़िंदगी में जितना टाइम पास होना था, अब तो बस सीरियस रिश्ते चाहिए। आपने पहले ही बोल दिया था इनको, ठीक है, आपने पहले ही कह दिया था इनको, लेकिन ये आपके साथ जुड़े,
कुछ दिन बातचीत करने के बाद इनके मन में कुछ डाउट्स आने लगे आपको लेकर। इनको ऐसा लगा कि नहीं यार, इसके साथ ज़िंदगी लंबी नहीं चलेगी, या फिर ये मेरे हिसाब से नहीं चल सकती, मेरे हिसाब से नहीं चल सकता, ये मेरी फैमिली को नहीं संभाल पाएगी, मेरी फैमिली को नहीं संभाल पाएगा। इस तरह की बातें इनके मन में आने लगी, ठीक है। और इस वजह से इन्होंने आपसे कह दिया कि चलो हम दूर हो जाते हैं, मतलब मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर मुझे माफ़ करो, मैं इस चीज़ को, इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकता, नहीं बढ़ा सकता। तो इन्होंने क्या किया कि आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। आपने भी कर लिया, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, अलग हो जाते हैं। तो हमें ऐसा दिख रहा है कि आपने भी थोड़ा सा मन मजबूत कर लिया। आप इनको चाहते तो बहुत ज़्यादा हो, अभी भी चाहते हो, पहले भी चाहते थे, लेकिन इनके कहने के हिसाब से आपने इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया। लेकिन अब इनको जैसे एहसास हो रहा है कि नहीं यार, जो इनके डाउट्स थे ना आपको लेके, जो भी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर जो भी इनको लग रहा था कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ऐसे नहीं हो सकता, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इन्होंने गलती की है। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं? अब ये कहना चाहते हैं कि हम फिर से रिश्ते में आ जाएं तो कैसा रहेगा। इस बार मैं तुमसे कोई बहानेबाजी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। इस बार मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मतलब इस बार ये आपको पूरी तरीके से श्योरिटी देंगे कि तुम्हारे हैं, मतलब आपको श्योरिटी देंगे कि मैं तुम्हारा हूँ, और मैं कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब आपसे इनका थोड़ा डिस्टेंस हुआ ना, उस बीच इनकी ज़िंदगी में कोई आया, समझ रहे हैं आप, कोई आया, या फिर इनके घर वालों ने इनको किसी से मिलाया। ऐसे ही इन्होंने थोड़ी बातचीत की, तो जब इन्होंने कंपेयर किया ना आपको और उसको, उससे काफ़ी समय तक बातें की, उसको जाना, समझा, परखा, लेकिन जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं ज़िंदगी जीने के लिए, एक होता है ना कि एक चीज़ काफ़ी होती है। कोई पूछता है ना कि किसी के साथ अगर ज़िंदगी जीनी हो तो उसमें क्या क्वालिटी चाहोगे आप, तो वो एक चीज़ जो इनको चाहिए थी अपनी लाइफ पार्टनर में, अपने लाइफ पार्टनर में, वो आप में थी, ठीक है। और वो चीज़ें उसमें नहीं थी, वो जो सेकंड पर्सन आया था लाइफ में। तब इन्होंने एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि भाई अब जो होता है होने दो, मैंने जो सोच लिया है अब वही होगा। अब नहीं मुझे इधर उधर घूमना, या फिर मुझे किसी और की बातों में आना, ठीक है। और अब मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो इस वजह से ये बातें हो सकता है कि आपसे धीरे से बताएं ये, कि ऐसा ऐसा हुआ और अब मैंने सोच लिया है। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो मेरी गलती थी, मेरा मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, या फिर कुछ भी समझ लो कि मुझे कुछ इनसिक्योरिटी हुई, या फिर मुझे कुछ डाउट्स हुए, और उस वजह से मैंने तुम्हें मना किया। लेकिन अब मैं श्योर हूँ तुमको लेकर, ठीक है। ये कहना चाहते हैं ये, और ये इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हम यहाँ पर थोड़ी आपकी भी एनर्जी देख रहे हैं, तो आप तो मतलब आप तो आज भी इनके साथ ही पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप हर हाल में इनको पाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि इनकी फैमिली आप दोनों को ढंग से साथ में जीने नहीं देगी। अगर ये फैमिली की तरफ मरेंगे, ये दो नाव में पैर रख के चलेंगे कि मुझे तुम भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, तो ये बात आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि इनकी फैमिली तो हम दोनों को एक साथ नहीं रहने देगी। कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर ही देगी ड्रामा कि हम दोनों अलग हो ही जाएंगे। ये चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। तो आप भगवान से यही प्रार्थना करते हो, या तो इनकी फैमिली को सुधार दो, और या फिर अगर ये इंसान अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता उसकी गलती होने के बाद भी, तो फिर मुझे इसकी ज़िंदगी से अलग कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। ये आपकी सोच है। तो डियर, वो क्या कहना चाहते हैं और आपकी क्या फीलिंग्स हैं, हमने आपको बता दिया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, एक अपनापन महसूस होता है, और लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि अपनेपन का एहसास कराने के लिए किसी से मिलना पड़े, देखना मिलना, बहुत बातें करना। कभी कभी किसी का एक शब्द भी
मन को मोटिवेट कर जाता है और अपनेपन का एहसास कराता है। एक लाइन भी तो जो आप लोग कमेंट्स करते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो हम बस माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवती आप सबको सदैव प्रसन्न रखें, आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करें। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए आप महसूस करते हैं बहुत कुछ, पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कनेक्शन है ना, ये न्यू कनेक्शन है। ठीक है। न्यू मतलब 15-20 दिन पुराना भी हो सकता है, मतलब बहुत पुराना रिश्ता नहीं है ये, एक्स वाली एनर्जी नहीं है इधर। ठीक है। तो अगर जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और वो अपने एक्स के लिए देखना चाहते थे, तो वो पाइल नंबर 1 देख सकते हैं अपना टाइम बर्बाद किए बिना ही। ठीक है। चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, इधर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है। और है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत कम है। हम बताएं, इधर बहुत सारे लोगों का ट्विन सोल कनेक्शन भी है, कुछ लोगों का। ठीक है, जो शायद अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। कुछ लोग, थोड़ी सी एनर्जी है इधर एक्स वाली, पर बहुत थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। तो हम आपको बताएं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि आप इनके बॉस हो सकते हैं। ठीक है। या फिर आप इनके टीचर हो सकते हैं, या फिर ये जो भी हैं आप इनसे ऊपर हैं। ठीक है। फाइनेंशियली आप इनसे ऊपर हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऑनलाइन मिले हों या किसी ट्रैवल के दौरान मिले हों आप दोनों। ठीक है। तो पहले तो शुरू में बातचीत करना काफ़ी अच्छा लगा है, नॉर्मल एक फ्रेंड जोन बना है आप लोगों का, लेकिन इनको आपसे प्यार हो गया है। समझ रहे हैं? इनको आपसे प्यार हो गया है। ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये आपसे अपने दिल की बात करना चाहते हैं। और अगर ये अनमैरिड हैं और आप भी अनमैरिड हो, तो ये आपसे शादी भी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कहावत की, अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाने चाहिए, है ना। मतलब जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी लिमिट है, उस हिसाब से सपने देखने चाहिए। पर इनको अनलिमिटेड सपने देखने का बहुत शौक़ है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। और इन्हें बस इस समय का इंतज़ार है कि बस जल्दी से मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आए, मैं उस योग्य बनूं जल्दी से, और जल्दी से मैं अपने दिल की बात कह दूं। बहुत प्लानिंग्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा एक होता है ना कि अगर कोई हमसे हायर लेवल का हो तो थोड़ा संकोच होता है उसको बोलने में कि मतलब हम तुमसे प्यार करते हैं या फिर तुमसे शादी करने का है, मन है, इरादा है कुछ ऐसा, तुम बहुत अच्छे लगते हो। इंसान सोचता है ना कि कहीं मेरे प्यार को गलत एंगल में ना देख लिया जाए, गलत तरीके से ना जज कर दिया जाए कि अच्छा ये मैटर है। तो ऐसा समझो
कि इनके मन में आपके लिए बहुत 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 प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत पॉजिटिव भी हैं ये आपको लेकर। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जितने लोगों का भी मिलना चाहते हैं आपसे, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपसे खुलकर हर बात कहना चाहते हैं और आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुमसे मिलकर मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है। बस मुझ में कुछ कमियां हैं यार, मुझ में कुछ कमियां हैं और मैं उन कमियों पर काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ। पहले मैं पास्ट में धोखा खा चुका हूँ किसी से बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोच लिया था कि अब मुझे ज़िंदगी में कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ना, प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन तुमसे मिलकर इरादा बदल गया है। अब देखो, आज के समय में तो हर कोई ये देखता है ना कि सामने वाला कितना स्मार्ट है, कितना इंडिपेंडेंट है, कितना स्टेबल है, कितनी अर्निंग है उसकी। हर कोई ये देखता है कितना होनहार है, ठीक है। लेकिन मैंने तो पास्ट के चक्कर में अपने करियर पर ध्यान ही नहीं दिया था। बस यही था कि ठीक है, जो ज़िंदगी जैसी चल रही है सो चल रही है। पास्ट में बहुत सपने देखे थे किसी के साथ ज़िंदगी जीने के, तो वो पूरे हुए नहीं, तो मैंने अपने सपनों को ही तोड़ दिया। और फिर बीच में मेरे अंदर आलस से कुछ इस कदर चढ़ा कि मैंने करियर वरियर को सीरियस लेना ही छोड़ दिया। पर अभी मुझे तुमसे सीरियस वाला प्यार हो गया है। गंभीरता से लो मेरी बात को। पर यही लगता है कि अगर मैं ऐसे तुमसे अपने दिल की बात कहूँ, मैं ऐसे बताऊँ, तो पता नहीं तुम क्या सोचोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इतने स्टेबल हो, तुम्हारी इतनी अर्निंग है, तुम्हारी इतनी अच्छी ज़िंदगी है, ठीक है, तो तुम्हारे नेम फेम, तुम्हारी पावर पोजीशन से मुझे प्यार है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी तुमसे कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही कि मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है और तुम्हें पाने के लिए मैं जो जो कर सकती हूँ, जो जो कर सकता हूँ, मैं वो सब करूँगा, मैं सब वो करूँगी। लेकिन मैं ऐसे भिखमंगेपन से तो तुम्हें प्रपोज नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। मैं अपने दिल की बात नहीं कहूँगी, नहीं कहूँगा। मेरा भी बस संकल्प ये है कि मुझे भी तुम्हारे बराबरी पर आना है पहले, उसके बाद तुमसे अपने दिल की बात कहनी है। मुझे पता है कि तुम्हारी नज़रों में मैं बिल्कुल आलसी हूँ, नकारा हूँ, किसी काम की नहीं हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। मैंने लाइफ में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। अब तुमने इतने कम समय में इतना कुछ अचीव किया, इतना कुछ हासिल किया है। हाँ, आई नो मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, लेकिन प्यार तो है, बहुत प्यार है। तो पता है, ये ना अपने पास्ट को अब पूरी तरह से भुला देना चाहते हैं। और जो पास्ट के चक्कर में बैठ बैठ के इनके अंदर आलस भर गया है ना, एक होता है अकर्ता का भाव आ जाता है। मतलब कि नहीं करना यार, अब किसके लिए करना, जो होगा सो देखा जाएगा, बस ज़िंदगी जैसे कट रही है, चल रही है। एक ऐसी ज़िंदगी इन्होंने अपना ली थी। पहले बहुत मेहनती थे, पर इन्होंने एक बीच में सब कुछ छोड़ दिया, खो दिया। पर अभी आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद, इनके अंदर वही पुरानी फुर्ती, वही पुराना काम करने का स्टाइल, वही दिन रात मेहनत करना, वो सारी चीज़ें इनके अंदर आ चुकी हैं। इनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिएटिविटी है। बस ऐसा समझ लो, अगर आप किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, तो बस ये बारात लेकर आ ही जाएंगे। अगर इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली, मतलब अभी पूरी कोशिश करेंगे एक अच्छे स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, मतलब अपना पूरा 101% देंगे ये, ऐसा समझ लो। और जैसे ही ये उस लेवल पर आ गए, फटाफट ही आपको प्रपोज कर देंगे, आपको कमिटमेंट दे देंगे। कुछ, अब हमने ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्यों बोला था? जैसे कि कुछ लोगों को होता है ना कि किसी किसी से मिलकर सच में ऐसा महसूस होता है कि रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग सा है,
अब जैसे इन्होंने ही मतलब प्लानिंग की कि कभी प्यार नहीं करना, कभी इन चक्करों में नहीं पड़ना, पर कभी कभी ना हम जैसा संकल्प लेते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता ज़िंदगी में। अरे लाइफ कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी ना है, कोई स्क्रिप्ट थोड़ी ना लिखी गई है कहीं। ज़िंदगी बस अगर स्क्रिप्ट लिखी भी है आपके कर्मों के आधार पे, तो आपको पता नहीं है कि क्या क्या लिखा है। तो हम जब ये संकल्प ले लेते हैं ना कि अब प्यार तो हमसे होगा नहीं, अब ये तो सब होगा नहीं, और अब बस ज़िंदगी में जो चल रहा है चलने देंगे, या फिर जैसा परिवार चाहेगा वैसा करेंगे, ये सारी बातें लोग कर लेते हैं। पर ज़िंदगी में पता नहीं कब आपको आपके ट्विन से मिलना हो जाए। जब सामने ट्विन आता है ना, तो अच्छे अच्छे संकल्प धरे के धरे रह जाते हैं, अच्छे अच्छे डिसीजन टूट जाते हैं, ये समझ लो। हाँ, एक बात ये है कि जो इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक आध्यात्मिक होता है, धार्मिक नहीं आध्यात्मिक, ठीक है, वो इंसान प्यार में पड़ेगा भी ना तो जताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि टाइम वेस्ट है। अब उसकी ज़िंदगी में परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं रह जाता, वो खुद भी नहीं। तो ऐसे लोगों को प्रेम होता है, पूरे जगत से प्रेम होता है, लेकिन वो जताते नहीं हैं, या फिर और लोगों की तरह उसके चक्कर में रोना धोना, पीछे भागना, रात रात भर टाइम वेस्ट करना, बातें करना, ये सब नहीं कर पाता वो इंसान। वो प्रेम रखेगा, मन में रखेगा, पूरी सृष्टि के लिए रखेगा। ऐसा उसकी ज़िंदगी में कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं होता जिससे वो बहुत प्रेम जताए, प्रेम बताए। उसके लिए परमात्मा ही सब कुछ हो जाता है, अगर कोई ऐसा इंसान है तो। लेकिन ये कोई ऐसे इंसान नहीं थे, ये कोई स्पिरिचुअल इंसान नहीं थे, ये तो बस ऐसे थे जो पास्ट में धोखा खाए हुए थे। पर अब इन्हें बहुत प्यार हो गया आपसे। अब इनके मन की एक बात और जान लो, अगर ये ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाए तो भी, अगर ये ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाए तो ये आपको छोड़ देंगे। तो अभी इनका मेन डिसीजन ही ये है कि अगर मैं सक्सेस हुआ तो ही अपनी दिल की बात उससे कहूँगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचूंगा। और अगर मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि कुछ चीज़ों का समय होता है, समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो इनको लगता है कि अगर मुझे उस लेवल पर सक्सेस नहीं मिली तो ठीक है, जैसे भगवान की इच्छा, मैं नहीं आऊँगा उसके रास्ते में, फिर मैं नहीं जाऊँगा उसकी ज़िंदगी में, या फिर मैं नहीं कहूँगा उससे अपने दिल की बात, सब मन में रह जाएंगी चीज़ें। पर अभी आपके लिए बहुत सपने सजा रहे हैं ये, रात रात भर नींद नहीं आ रही है इन्हें, जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बड़ा प्यारा सॉन्ग याद आया, आंखें बंद करिए, आपको सुनाते हैं। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं, दिल में बेचैनी, आँखों में इंतज़ार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं, दिल में बेचैनी, आँखों में इंतज़ार होता है, और जब किसी को किसी से प्यार होता है तो बस इन्हें आपसे बहुत सारा प्यार हो गया है। यहाँ पर हम एक गॉड गाइडेंस देना चाहेंगे आपको। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा करियर को लेके बहुत सीरियस है अपनी, ठीक है, और आपको ज़िंदगी में एक नालायक नाकारा इंसान चाहिए भी नहीं, ठीक है। आपको ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान चाहिए जो समझदार हो, सुलझा हुआ हो, और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला हो। कहते हैं ना, करियर ओरिएंटेड इंसान है आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी हमें कहीं ना कहीं सिंगल दिख रहे हैं, भले आप मैरिड हों या फिर जो भी है, पर जैसे कि एक होता है ना कि अब आपकी ज़िंदगी में भी प्यार व्यार की कोई जगह नहीं रही, ठीक है। आप भी थोड़ा सा करियर को लेके सीरियस हैं, ज़िंदगी को लेके सीरियस हैं, अपने एम को लेके सीरियस हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ भी कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ हो,
तो यहाँ पर हमने गॉड गाइडेंस देखा है आपके लिए। परमात्मा आपसे कहना चाहते हैं कि दोनों एक ही जैसे हो और दोनों की बहुत अच्छी बनेगी भी। बस ऐसा समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग हो रही है बहुत सारी चीज़ों की। जो प्रार्थनाएं तुमने कभी की थी कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले, ये बिल्कुल ऐसा ही इंसान है। खुदगर्ज नहीं है, खुददार व्यक्ति है, मतलब स्वाभिमानी टाइप के व्यक्ति हैं जिनके लिए उनका सेल्फ वर्थ, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। किसी के टुकड़ों पे पलना इनको पसंद नहीं है, चाहे कुछ भी हो। ये बस हर हाल में इंडिपेंडेंट होकर जीना चाहते हैं, मेल हो फीमेल हो। किसी के सामने हाथ फैलाना भी इन्हें पसंद नहीं है, ठीक है। एक ऐसा इंसान है ये। तो अगर आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहो तो इनमें कोई कमी नहीं है, आप बढ़ सकते हो, ठीक है। जैसा आपने चाहा था कभी, बिल्कुल ऐसा ही इंसान है। तो डियर, क्या कहना चाहते हैं वो हमने आपको बताया। कहना तो बहुत है इन्हें। कैसे कहना है कि अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। मतलब बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और सोचो ना, कोई किसी से इतना प्यार करे और अंदर ही अंदर छुपा के रखे। थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट हैं और ये थोड़ा सा जॉली टाइप के, मस्ती करने वाले, अभी ज़िंदगी को सीरियस नहीं लेते। आप थोड़ा गंभीरता से जीते हैं, ये मस्त मलंग टाइप के हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी जोड़ी है, लेकिन दोनों ने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भरपूर तरीके से ले रखा है, अच्छे और बुरे का। तो दोनों ही अनुभवी हो, ठीक है। बस ज़िंदगी जीने का तरीका दोनों का अपना अपना अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साईं राम।